ओके। सो अपन ये देख रहे थे गेट डिक्शनरी कीज वाला, अपन ने कोड रन किया था, कमांड मतलब कीवर्ड रन किया था, और उसमें अपन ने डिक्शनरी पास कर दी थी अपनी, ठीक है। तो ये जो कीज वाला जो अपना नया वेरिएबल बना है, इस वेरिएबल के आप जब आउटपुट देखोगे तो ये आउटपुट देखो आप, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरी जितनी भी कीज थी उस डिक्शनरी में, उन कीज को इसने एज अ लिस्ट बना के रिटर्न कर दिया है। तो आपको इस तरीके से डिक्शनरी में से अगर सिर्फ कीज लेनी है, सिर्फ वैल्यूज लेनी है, तो इस तरीके से इन दोनों को यूज करके आप वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है। अगला जो है वो है गेट ब्राउजर आईडीज, ठीक है। गेट ब्राउजर आईडी क्या करेगा, ये आपको जब भी आप किसी ब्राउजर को लॉन्च करते हो तो उसमें एक इंडेक्स एसोसिएट हो जाता है, राइट। सेलेनियम लाइब्रेरी खुद उसको एक इंडेक्स दे देता है। तो अगर मान लो एक टेस्ट के अंदर आपने मल्टीपल ब्राउजर्स को लॉन्च करा हुआ है और उन सभी ब्राउजर्स के आपको इंडेक्सेस की लिस्ट चाहिए या आईडीज चाहिए, तो आप ये गेट ब्राउजर आईडी को यूज कर सकते हो। व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ ऑल एक्टिव ब्राउजर एज अ लिस्ट, ठीक है। इसको भी चला कर दिखा देता हूँ मैं उसी वाले अपने कोड में, राइट। मेरा कोड कितना चला गया है, ये रहा। इसमें अब जो मेरा कोड कमेंटेड था, तीन ब्राउजर जो मैंने लॉन्च किए थे, मैं उन तीनों को वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ ताकि तीनों के तीनों लॉन्च हो मेरे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो लास्ट मेरे जो मतलब कोड है, इस पे मैं कॉल करूंगा लिस्ट, मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ लिस्ट ऑफ आईडीज, और यहाँ पे अपना कीवर्ड कॉल करता हूँ विच विल बी गेट ब्राउजर आईडीज, ठीक है। गेट ब्राउजर आईडीज जो मेरा कीवर्ड है, क्या ये कोई आर्गुमेंट लेता है, क्या नहीं लेता। दैट मीन्स कि जितने भी ब्राउजर लॉन्च हैं उन सारे ब्राउजर्स की आईडीज ही आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और आपको कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है। अब अपन इसको अगर लॉग करें डायरेक्टली, जो लिस्ट ऑफ आईडी है इसे, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सो जब अपन ने इसको लॉग किया था अपने लिस्ट ऑफ एलियासेस को, तो इसने डिक्शनरी में दो वैल्यू दी थी। अब ये आईडीज में अपन देखते हैं कि दो आती हैं कि तीन आती हैं। कोई यहाँ पे वो करेगा क्या, मतलब एनी कमेंट्स कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी, कैन एनीवन गेस। वैल्यू प्रिंट होगी इन सेंस आईडीज की। हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे ये ओपन ब्राउजर अपन कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है #1, दिस वैल्यू विल बी एसोसिएटेड, मतलब ये ओपन ब्राउजर जो है इस पर्टिकुलर लाइन के बाद में जो भी ब्राउजर लॉन्च होगा उसको ये वाली आईडी एसोसिएट कर देगा अपना रोबोट फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन रन होगी तो यहाँ पे टू वैल्यू एसोसिएट हो जाएगी, टू वाली आईडी एसोसिएट हो जाएगी इसके साथ में, और यहाँ पे थ्री वाली आईडी एसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि अपन तीन ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं तो तीनों में ये तीन इंडेक्स एसोसिएट हो जाएंगे, उन तीनों ब्राउजर से लिंक हो जाएंगे, है ना। अब अपने मैंने यहाँ पे क्या करा, गेट ब्राउजर आईडीज को कॉल करा है। तो ये क्या करेगा, ये 1 2 3 जो है इसको मतलब एज अ लिस्ट इसमें रिटर्न कर देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा लॉग लिस्ट ऑफ आईडीज, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। सर 1 2 3। एब्सोल्युटली राइट। जब अपन ने ये गेट डिक्शनरी, सॉरी, जब अपन ने ये किया था गेट ब्राउजर, सॉरी गेट ब्राउजर अलियासेस, हम्म। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या वैल्यू प्रिंट हुई थी, ए और बी, ए का 1 और बी का 2, जी। बस यही वैल्यू प्रिंट हुई थी, ये नहीं आया था, है ना। हाँ। ये बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा यस मैं समझ। रन का। हाँ, तो मैं रन करके देखते हैं, अपन इसको रन करता हूँ मैं। ओके। अभी अगेन तीन ब्राउजर जो है आपके लॉन्च करेगा, तीनों में अलग अलग यूआरएल आएगी, तीनों के स्क्रीनशॉट्स कैप्चर होंगे, ठीक है। ओके, अपना टेस्ट जो है रन हो गया है एंड नथिंग हैज फेल्ड। अब रिलोड करते हैं अपन रिपोर्ट को, ठीक है। ये देखो, ये आपका ओपन ब्राउजर कॉल हुआ, ये ओपन ब्राउजर कॉल हुआ, ये ओपन ब्राउजर कॉल हुआ। गेट ब्राउजर एलियासेस में आप देखो यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट हुई थी, ए और बी, है ना, ए की 1 बी की 2। और जो अपना गेट ब्राउजर आईडीज है, इसको जब अपन ने लॉक करा तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 1 2 3, ठीक है। तो गेट ब्राउजर आईडीज, जितने भी ब्राउजर आप लॉन्च करते हो उन सारे ब्राउजर्स की आईडी आपको रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट,
ठीक है। तो लिस्ट की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 2 पास करना पड़ेगा, दैट्स इट, या फिर आप लूप लगा लो, फॉर लूप। ऑलराइट। अब नेक्स्ट जो है उस पे जाते हैं अपन, विच इज स्विच ब्राउजर। ठीक है। स्विच ब्राउजर क्या करेगा, कैन एनीवन गेस हियर? अब ब्राउजर को स्विच कर देगा। एब्सोल्युटली राइट। मतलब क्या देखो क्या होता है, जैसे अब मैं कोड में वापस आता हूं मैं अपने। ठीक है। ये है मेरा कोड, राइट। ये पहला ब्राउजर ओपन हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। ये दूसरा ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं अपन, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा ब्राउजर लॉन्च हो रहा है और उसका स्क्रीनशॉट लॉन्च हो जा रहा है, मतलब स्क्रीनशॉट उसका अपन कैप्चर कर ले रहे हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा GOTO लिख दिया मैंने, और गोटू में यूआरएल दे दी मैंने, जो हमारी एक कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन, इसी की यूआरएल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, स्विच ब्राउजर वाली। ठीक है। ये वाली यूआरएल दे दी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो अब मेरा सभी से ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि ये वाली लाइन जब रन होगी तो ऑब्वियसली ये लाइन क्या करती है, करंट ब्राउजर विंडो में नई ये वाली यूआरएल लोड कर देती है, ये वाली अपनी लाइन, है ना। तो वन में मतलब किसको रिप्लेस करेगी, ये रोबोट फ्रेमवर्क को या गूगल को या फेसबुक को? ये वाली लाइन जब रन होगी तो कौन से ब्राउजर में मतलब इनमें से किसके ऊपर ओवरराइट होगी ये वाली यूआरएल? फेसबुक वाली। फेसबुक वाली, राइट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी लास्ट वाली लाइन रन होती है, जो भी लास्ट वाला ब्राउजर ओपन होता है, आपका रोबोट फ्रेमवर्क उसी पे फोकस रखता है। तो आप जितनी भी आप यहाँ पे लाइन रन करोगे, आपके जितने भी कीवर्ड रन करोगे सेलेनियम लाइब्रेरी के, वो सारे कीवर्ड जो हैं वो इसी ब्राउजर पे रन होंगे, है ना। तो मान लो मुझे ये वाली जो यूआरएल है, मुझे इस पे ना लॉन्च करते हुए मुझे ये फर्स्ट वाले पे लॉन्च करनी है, ए वाले पे लॉन्च करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? और आप बोलोगे कि एक काम करो, यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दो तो हो जाएगा, है ना। बट जब अपन कोडिंग करते हैं या अपन जब वो करते हैं, मतलब अपना प्रोग्रामिंग करते हैं, तब ऐसा नहीं होता है, राइट। अपने को कोड में इतने फेरबदल नहीं कर सकते हैं अपन रन टाइम पे। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कीवर्ड कॉल कर लेंगे, विच कीवर्ड विल बी स्विच ब्राउजर। स्विच ब्राउजर में आप यहाँ तो या तो इंडेक्स पास कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप एलियास पास कर सकते हो। तो आपको जिस भी ब्राउजर पे ये वाली लाइन रन करवानी है, आप पहले उस पर स्विच करवा लो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा, है ना, तो ये क्या करेगा, आपके ए वाले जो ब्राउजर है उस पर स्विच परफॉर्म कर देगा, उस पर लेके चला जाएगा आपको, और ये वाली जो यूआरएल है आपकी उस पर लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ विदाउट स्विचिंग, मतलब यहाँ पे स्विच करने के पहले। अच्छा देखो, स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों, एक काम करता हूँ, फिर से लेता हूँ, अगेन स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे गो टू के बाद में एक और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, पहले स्विच ब्राउजर को बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब रन करा इसको मैंने, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। जब तक ये रन हो रहा है मैं एक बार इसकी थ्योरी वाला पार्ट और दिखा देता हूँ। ठीक है। स्विच ब्राउजर क्या करेगा, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, विच विल बी एक्सेप्टिंग टू, मतलब दो में से एक वैल्यू पास कर सकते हो, या फिर आप एलियास पास कर दो या फिर आप इंडेक्स पास कर दो, एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट वगैरह मत पास कर देना, अदरवाइज वो फट जाएगा। ठीक है। ये क्या करता है, स्विचेस बिटवीन एक्टिव ब्राउजर्स यूजिंग इंडेक्स और एलियासेस। इंडिसेस आर रिटर्न बाय द ओपन ब्राउजर कीवर्ड एंड एलियासेस आर कैन बी गिवन टू इट एक्सप्लिसिटली। ठीक है। इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम 1। तो इसकी पूरी हिस्ट्री, सिविल ज्योग्राफी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स क्या होता है और एलियास क्या होता है ना। एलियास हम खुद एक्सप्लिसिटली देते हैं, और इंडेक्स जो है वो ओपन ब्राउजर अपने आप ही रिटर्न कर देता है ब्राउजर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये दो वैल्यू आप प्रोवाइड करके स्विच परफॉर्म कर सकते हो इसमें। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपनी जो वापस से कोड पे जाते हैं और अपन अपनी रिपोर्ट देखते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, इस कोड को जब मैंने रन किया था ना, तो मैं आप नोटिस करना कि मैंने स्विच ब्राउजर को बंद कर दिया था यहाँ पे। तो जो फेसबुक है, फेसबुक वाले ब्राउजर में ही आपकी ये वाली यूआरएल लोड होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं अपन, बट इसमें ना एक्चुअली पता चलेगा कि नहीं चलेगा, देखते हैं। कैप्चर ब्राउजर विंडो, है ना, ये आ गया। या एक काम करते हैं अपन, लोड पे अपने को इतना डिफरेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनीवे उसने यूआरएल को ही ओवरराइट कर दिया ना। मैं इस डेमो को रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों जगह जो है गूगल क्रोम की ही यूआरएल लॉन्च करता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है। और ये जो गोटू है, इस गोटू की जगह मैं क्या करता हूँ, इनपुट टेक्स्ट करता हूँ,
लोकेटर देता हूँ मैं क्यू, क्यू वो क्वेरी रहता है ना गूगल पे, अपन जब डालते हैं तो जो सर्च बार रहता है उसको क्यू बोलते हैं, आईडी उसका क्यू है, नेम या आईडी। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब ये अपने को वैसे समझ में तो इसमें भी नहीं आएगा कि किस में हेलो वर्ल्ड रन करा है उसने, बट फिर भी देख लेते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, चलो रन करके देख लेते हैं अपन। इसके लिए ना मुझे ब्राउजर को प्रॉपरली, मतलब हेडलेस मोड में नहीं, मुझे प्रॉपर यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च करके ही अपन इसको विजुअली देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऐसे स्क्रीनशॉट्स में अपन इसको नहीं जज कर पाएंगे। ठीक है। सो लेट मी डू दैट। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, स्लीप लगाता हूँ 2 सेकंड का। ठीक है। और यहाँ पे भी स्लीप लगा देता हूँ 2 सेकंड का, और यहाँ पे भी स्लीप लगा देता हूँ 2 सेकंड का। अब देखते हैं इसको, वापस से रन करता हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट ब्राउजर। ठीक है। सेकंड ब्राउजर आना चाहिए, भैया आ जाओ, सेकंड ब्राउजर कहाँ है हमारे, ये आ गए सेकंड ब्राउजर, इधर आ गया। ठीक है। अब थर्ड ब्राउजर जो है मैं इसके पड़ोस में रखूंगा। ठीक है। आ जा भैया थर्ड ब्राउजर हमारे। ओके, ये आ गया हमारा थर्ड ब्राउजर, ये देखो तीनों ब्राउजर आ गए। अब इस तीसरे वाले में हेलो वर्ल्ड टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो राइट। तीसरे ब्राउजर में आपका हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया है यहाँ पे। अब वो स्क्रीनशॉट में अपन समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउजर्स को वापस से हेडलेस मोड से हटा दिया था, नॉर्मल कर दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्विच ब्राउजर जो है ना, इस कोड को वापस से इनेबल कर दे रहा हूँ, और मैं ए पे स्विच परफॉर्म करवा दे रहा हूँ। और हेलो वर्ल्ड मेरी जो लाइन है वो रन हो गया। ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये क्या करेगा, जो पहला ब्राउजर रहेगा ना उस पे हेलो वर्ल्ड टाइप करेगा, तीसरे पे नहीं करेगा। ठीक है। अपन देखते हैं अगेन फिर से इस डेमो को। ये आ गया पहला ब्राउजर। ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा ब्राउजर। ठीक है। और अब आएगा अपना तीसरा ब्राउजर। ये आ गया अपना तीसरा ब्राउजर। ऑलराइट, अब हेलो वर्ल्ड कहाँ पे टाइप होगा, ये वाले पे, राइट। तो स्विच ब्राउजर समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत सिंपल है, उसमें एलियास या फिर इंडेक्स कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अगला जो है, विच इज नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब, गेट लोकेशन। ठीक है। तो सेलेनियम लाइब्रेरी के टर्म में ये जो यूआरएल बार होता है ना, ये यूआरएल बार, इस यूआरएल बार को ये लोग ना लोकेशन बोलते हैं। तो अगर आप गेट लोकेशन जब आप करते हो, गेट लोकेशंस नहीं मेरे भाई, गेट लोकेशन, तो यार एक मिनट रुको ना, गेट लोकेशन, राइट। अब देखो, गेट लोकेशन एंड गेट लोकेशंस, यहाँ पे आप नोटिस करना ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। दैट मीन्स गेट लोकेशन क्या करेगा, आपको लोकेशन सिंगल लोकेशन देगा, और गेट लोकेशंस क्या करेगा, आपको मल्टीपल लोकेशंस देगा। और लोकेशन क्या बोलते हैं ये लोग, यूआरएल वाला जो बार होता है उसको लोकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो गेट लोकेशन आपको जो भी करंट ब्राउजर, जो भी यूआरएल आपने ओपन कर रखी है आपके ब्राउजर विंडो में, वो आपको रिटर्न कर देगा। और गेट लोकेशंस क्या करेगा, आपके जितने भी रिटर्न एंड लॉग्स यूआरएल्स ऑफ ऑल विंडोज ऑफ द सिलेक्टेड ब्राउजर, आप जिस भी ब्राउजर पे आप करंटली हो, जैसे मेरे अभी प्रीवियस टेस्ट में 3 ब्राउजर मैंने लॉन्च किए थे, तीनों में से जिस भी ब्राउजर पे हूं मैं, उस ब्राउजर में अगर मान लो मल्टीपल टैब हुई तो उन सारे टैब्स की सारी यूआरएल ला के दे देगा मुझे। ठीक है। मैं इन दोनों का भी डेमो दिखाता हूँ क्विकली, पहले तो अपन गेट लोकेशन करके देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ गए अपन, यहाँ पे क्या करा मैंने, अच्छा इसको रहने देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है इसी को एक्सटेंड करने के लिए नया टेस्ट बनाता हूँ यहाँ पे। दिस इज गेट लोकेशन एंड लोकेशंस एग्जाम्पल। ठीक है। ये पहला ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, ये दूसरा लॉन्च हो रहा है, ये तीसरा लॉन्च हो रहा है। अब ये क्या करेगा, पहले वाले में हेलो वर्ल्ड टाइप कर देगा, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये बाकी का जो कोड है ये मैं हटा देता हूँ। इसमें पहला बनाता हूँ मैं $10 एंड अब मैं क्या करता हूँ, LOC लिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं गेट लोकेशन। ठीक है।
अब मैं इसे लॉग कर लेता हूँ, LOC को। ठीक है। अब ये जो कोड है, आप मुझे बता सकता है कोई कि व्हाट वैल्यू विल बी प्रिंटेड इन दिस? क्या लॉग में क्या वैल्यू प्रिंट होगी? एनीवन कैन टेल मी इस कोड के बेस पे? एच लास्ट वाला जो ओपन होगा, अभी तीनों में यूआरएल सेम है। चलो चेंज कर देते हैं ना। ये ट्विटर की यूआरएल यही है क्या? दोनों। हाँ, ट्विटर की यूआरएल है ना। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गई तीनों यूआरएल्स। ठीक है, मैंने तीनों ब्राउजर्स में तीनों अलग अलग यूआरएल्स पुट डाउन कर दी है। अब आप मुझे बताओ कि ये गेट लोकेशन जो है वो कौन सी यूआरएल प्रिंट करेगा? मतलब कोई भी गूगल गैस डॉट बताओ, कॉम गैस करो। गूगल.com। ओके, ठीक है, यूनानिमसली आ गया है भैया google.com। रन करके देख लेते हैं अपन। इसको हेडलेस कर देता हूँ वापस से, बिकॉज आई बिलीव हेडलेस में काम हो जाएगा अपना। रहने दो, कोई नहीं, नहीं भी हो रहा, चलने देते हैं अपन। ठीक है, पब्लिक बोल रही google.com, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। यहाँ पे हैश करके इसको कमेंट करते हैं अपन। इसको भी हैश, इसको भी हैश कर देते हैं अपन। ओके, सो अपनी रिपोर्ट पे जाते हैं अपन, रिलोड करते हैं इसको, नीचे आए, गेट लोकेशन, एब्सोल्युटली राइट, गुड जॉब। ठीक है, तो वापस से कोड पे आया मैं। ठीक है, अब आपने गेट लोकेशन में आपने बोला कि google.com वाली जो यूआरएल है वो रिटर्न होगी, है ना? तो इस जजमेंट पे आप क्यों आए थे? इसने x.com क्यों नहीं रिटर्न करा? क्योंकि उसका क्योंकि हमने फोकस। ब्राउजर स्विच कर लिया है। राइट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हाँ, मतलब फोकस भी बोल सकते हैं या स्विच भी बोल सकते हैं अपन, दोनों जो लाइन है एकदम एक्यूरेट है। क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट दिया आपने। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, मैं एक थोड़ी सी यहाँ पे कार्डी कर रहा हूँ, है ना? देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो पहला ब्राउजर था ना, जो ए वाला था, मैं काम करता हूँ ABC दे देता हूँ इसको, तो थोड़ा सा सी तीनों में मैं प्रॉपरली एलियास सेट कर देता हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू रेफर देम, है ना? A B और ये C हो जाएगा। ठीक है, तीन ब्राउजर, तीनों का ABC कर दिया अपन ने। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक एग्जीक्यूट जो है जावास्क्रिप्ट वाला कोड रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं window.open। ये क्या करेगा, एक न्यू टैब ओपन कर देगा मेरे ए वाले ब्राउजर में। ऑलराइट, देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा स्विच विंडो। स्विच विंडो में मैं लिखूंगा यहाँ पे NEW न्यू, है ना? ओके, ठीक है, स्विच विंडो में मैं न्यू लिखूंगा। तो ये क्या करेगा, अभी जैसे इस लाइन का, ये लाइन आपके लिए भी नहीं होगी, मतलब अगर पहले से पढ़ा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलते चलो, मैं इसका बस तुमको हाई लेवल बता रहा हूँ। ये एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, मेरे ए वाले ब्राउजर में जो है स्क्रिप्ट रन कर देगा, दिस स्क्रिप्ट। और जैसे ही स्क्रिप्ट रन होगी तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और मैंने उस न्यू टैब पर स्विच परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब मुझे एक सेकंड देना, बस एक कॉल आ रहा है, प्लीज। हाँ, सॉरी फॉर दैट। सो एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया, स्विच विंडो समझ में आ गया, न्यू टैब पे अपन ने स्विचिंग परफॉर्म कर ली है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, गो टू वाला जो मेरा कोड है वो कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं HTTPS:// सॉरी, सॉरी, रोबोट फ्रेमवर्क वाली यूआरएल जो है वो डाल देता हूँ यहाँ पे, robotframework.org, कॉपी, और ये डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब अब मैं इसे रन करूंगा मेरे कोड को, है ना? तो स्लीप में काम करता हूँ, हटा दे, वापस से लगा देता हूँ।
क्योंकि मैं अपन देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब मैं रन करता हूँ, है ना। एनी गेसेस व्हाट दिस लोकेशन विल गिव मी नाउ? Google.com और रोबोट फ्रेमवर्क दोनों एक साथ। रोबोट फ्रेमवर्क only। ठीक है। सिर्फ रोबोट फ्रेमवर्क आएगा। गेट लोकेशन है ना, सिर्फ एक ही आएगी, हाँ, कौन सी फर्स्ट आएगी? वाली। हाँ, तो रोबोट गूगल डॉट कॉम। फ्रेमवर्क आएगा। अरे दोनों साथ में बोल गए, एक एक बोल रहा है google.com, एक बोल रहा है रोबोट फ्रेमवर्क, है ना। हाँ, विजय बोल रहे हैं गूगल.com, मैं बोल रही हूँ रोबोट रोबोट फ्रेम। रोबोट ठीक है। फ्रेमवर्क पे फोकस रहे। आजा, चलो सर, आंसर सब, ये सभी का आंसर एक हो गया, रोबोट फ्रेमवर्क, है ना। अब देख लेते हैं अपन रन करके। तीनों ब्राउजर्स में सामने दिखेंगे आपको, डोंट वरी। ये आ गया पहला वाला। ठीक है। इसी में देखो नया टैब ओपन हुआ, रोबोट फ्रेमवर्क लॉन्च हो गया उसमें। ऑलराइट। अब आपका जो दूसरा ब्राउजर है वो लॉन्च होगा। ये आ गया दूसरा ब्राउजर, फेसबुक वाला। अब तीसरा ब्राउजर लॉन्च होगा, ट्विटर वाला। ट्विटर का लॉगिन पे काफी समय लेता है लोड होने में। ठीक है। ये आ गया अपने पास ट्विटर की भी ब्राउजर, और उसमें यूआरएल लोड हो गई है। अब अपना जो है गेट लोकेशन वाला कोड रन होगा, और अब अपने को उसका आउटपुट देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है। एंड अरे यार, ये फेल हो गया यार। मुझे ये जो क्यू है ना, ये थोड़ा सा मुझे हटा देना चाहिए था। ये आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फिर से रन करता हूँ। ये रन करा इसको मैंने, इससे वापस रन करते हैं अपन। ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट ब्राउजर जिसमें गूगल और रोबोट फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ हुआ है। अब मेरा जो सेकंड ब्राउजर है वो लॉन्च होगा, जिसमें अपना फेसबुक लॉन्च होगा। अब तीसरा वाला ओपन होगा, ट्विटर वाला। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि google.com वाली यूआरएल आ रही है या रोबोट फ्रेमवर्क वाली यूआरएल आ रही है अपनी गेट लोकेशन के अंदर। ठीक है। ओके, टेस्ट पास हो गया। रिपोर्ट में जाते हैं अपन। रिलोड करा, और ये जो रहा अपना गेट लोकेशन। इसमें देखो कौन सी यूआरएल आई है, रोबोट फ्रेमवर्क वाली। सो एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, वेरी नाइस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब अगला जो है दोस्तों, गेट लोकेशन आपको क्लियर हो गया है। अब अपन गेट लोकेशंस वाला देखते हैं। तो गेट लोकेशन की एक क्विक थ्योरी अपन गो थ्रू कर लेते हैं, क्या है। गेट लोकेशंस क्या करता है, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और आप गेट लोकेशंस में आप ब्राउजर का एक वो भी पास कर सकते हो कि आपको कौन से ब्राउजर की लोकेशंस लेके आनी है। यहाँ पे आप उसकी इंडेक्स इंडेक्स या फिर उसका एलियास कुछ भी पास कर सकते हो। तो उस पर स्विच करके उसकी जितनी भी यूआरएल्स है वो लेके आ जाएगा। और गेट लोकेशन क्या करता है ना, आपके ब्राउजर के अंदर जितने भी टैब्स ओपन है उन सारे टैब्स की यूआरएल लेकर आता है। ठीक है। रिटर्न एंड लॉग्स यूआरएल्स ऑफ ऑल द विंडो ऑफ द सिलेक्टेड ब्राउजर। ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू द कोड। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये गेट लोकेशन को एज इट इज रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे LOCS लिख देता हूँ और गेट लोकेशंस कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इस कोड को जैसे रन करूंगा तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे क्या लॉग होगा? गूगल.com और रोबोट फ्रेमवर्क। एब्सोल्युटली राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये गेट लोकेशन को ही वापस से यहाँ पे कॉल करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं BRO ब्राउजर, और यहाँ कर दिया मैंने B। ठीक है। नाउ व्हाट आउटपुट विल आई गेट? बी में FB था, FB वाला आएगा यूआरएल। राइट। बाकी लोग भी एग्री कर रहे हैं या किसी को कोई मतलब डाउट है इसमें? करेक्ट। ठीक है, रन करें। ये रन करा अपन ने। बिहेवियर सेम रहेगा, मतलब जैसा लास्ट अपन ने देखा था ना एग्जांपल में, वैसे का वैसे रहेगा। तीन ब्राउजर लॉन्च हो गए, पहले में दो टैब रहेंगी, दूसरे और तीसरे में एक एक ही टैब रहने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दैट।
ओके, अब अपन रिपोर्ट देख लेते हैं। अपने तीनों ब्राउजर बंद हो गए हैं, रिपोर्ट भी जनरेट हो गई है। रिलोड। ओके, ये पहला वाला गेट लोकेशन कॉल हुआ था, है ना, और ये दूसरा वाला गेट लोकेशन कॉल हुआ था। पहले वाला जब गेट लोकेशन कॉल हुआ तो ऑलरेडी अपन ए वाले ब्राउजर पे अपना फोकस था। तो उसने क्या करा, उसकी जो दोनों विंडो थी, उन दोनों विंडो की या उनके दोनों जो टैब थे, उन दोनों टैब की यूआरएल उसने रिटर्न कर दी। राइट, गूगल एंड रोबोट फ्रेमवर्क। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउजर बी पास कर दिया था, तो इसने क्या किया, बी ब्राउजर पर स्विचिंग परफॉर्म कर लिया और उसकी जितनी भी टैब्स थी उन सारी टैब्स की वो यूआरएल लेकर आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द यूआरएल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं विच इज गेट सेशन आईडी। ये सेशन आईडी क्या करता है, ये अपने प्रोबेबली ये तब काम आएगा जब अपने को मान लो कि वेब ड्राइवर लेवल पे अपने को कोई एक्शंस, मतलब कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं रन टाइम पे, तब ये गेट सेशन आईडी वाला कोड आपको काम आ सकता है। करंट ब्राउजर विंडो जो भी लॉन्च की गई है उसका सेशन आईडी रिटर्न कर देता है ये। ठीक है, तो वो सेशन आईडी कैसे दिखती है वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, गेट, इसका कोई ज्यादा भी यूज है नहीं अपने पास में, कोई यूज केस है नहीं अभी अपने पास में, इसलिए अपन सिर्फ इसका एक बार रन करके देख लेंगे। गेट सेशन आईडी क्या करता है, रिटर्न द करंट एक्टिव ब्राउजर सेशन आईडी, दैट्स इट। और ये गेट सेशन आईडी और गेट विंडो हैंडल जो होता है ना, ये दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। मतलब यहाँ पे जब भी अपन ब्राउजर को लॉन्च करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं। एक तो होता है अलियास जो अपन खुद देते हैं, एक होता है इंडेक्स जो ओपन ब्राउजर जैसे कॉल होता है तो उसको इंडेक्स मिल जाता है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। तीसरी चीज होती है सेशन आईडी। उसके बाद चौथी चीज होती है उसमें हैंडल, विंडो हैंडल। तो ये चारों जो चीज है ना, एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से। मतलब एक ही ब्राउजर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास में चार डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, तो सेशन आईडी का उपयोग जो है प्रोबेबली होगा जब हम मान लो पाइथन में हमें कोई कोड करना है और अपने ब्राउजर को पाइथन वाले कोड को पहुंचाना है, अपने ब्राउजर को पहुंचाना है पाइथन वाले कोड में कि ये हमारा ब्राउजर है, इसमें तुम्हें जो एक्शन परफॉर्म करना है करो। तब अपने को प्रोबेबली ये सेशन का आईडी आईडी वहां पे पास करनी पड़ सकती है इन द पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको क्विकली रन करके दिखा देता हूं मैं। एंड ये चारों डिफरेंट है ना, सो कंफ्यूज मत होना, गेट सेशन आईडी और गेट विंडो हैंडल इट्स ए कंप्लीट डिफरेंट थिंग। अब अपन जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन आईडी, सेशन आईडी, यहाँ लिखता हूँ गेट सेशन आईडी एंड दैट्स इट। अब इसको लॉग कर लेते हैं अपन, एलओजी लॉग सेशन आईडी। ठीक है, अब इसे रन करूँ मैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये स्लीप जो है सब हटा देता हूँ, अननेसेसरी 6 सेकंड का स्लीप। इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब अपन इसे रन करके देखते हैं। ये हो गए मेरे तीनों ब्राउजर ओपन एंड क्लोज भी हो जाएंगे वन बाय वन। रिपोर्ट जनरेट हो गई, रिपोर्ट देख लेते हैं अपन। एंड ये रही मेरी सेशन आईडी। सो दिस इज हाउ द सेशन आईडी लुक्स लाइक। ठीक है, तो जिस भी ब्राउजर पे मेरा करंट फोकस है उस ब्राउजर की यहाँ पे सेशन आईडी मिल गई है मुझे। अगला टॉपिक देखते हैं विच इज गेट सोर्स। ओके, जैसे आप कोई पेज लोड करते हो, मतलब जो भी आप यूआरएल यहाँ पे डालते हो, तो उस यूआरएल, जैसे अपन वो यूआरएल यहाँ पे लोड करते हैं तो एक एचटीएमएल, पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अपने पास में डाउनलोड होता है। मतलब एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अपने ब्राउजर पे आता है, डाउनलोड होता है, और वो ब्राउजर जो है उस एचटीएमएल पेज डॉक्यूमेंट को या कोड को रेंडर कर देता है। एंड हर एलिमेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और अपने को एक विजुअल यूआई जीयूआई दिखाता है अपने को। तो ये जो पूरा एचटीएमएल कोड है ना, अगर आपको ये पूरा का पूरा कोड ही डाउनलोड करना है ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज, डाउनलोड करना है या रीड करना है या इसमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो आप ये जो गेट सोर्स वाला जो कोड है ना इसको यूज कर सकते हो। गेट सोर्स क्या करता है, ये रिटर्न द एंटायर एचटीएमएल सोर्स ऑफ द करंट पेज और फ्रेम। मतलब अगर मान लो किसी फ्रेम के अंदर अगर आप हो करंटली या किसी ब्राउजर विंडो के अंदर हो, तो उस ब्राउजर विंडो का पूरा एचटीएमएल सोर्स कोड, ये जो पूरा सोर्स कोड दिख रहा है आपको, दिस होल सोर्स कोड विल बी रिटर्न बाय दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड। इसको अपन क्विकली देख लेते हैं। ठीक है,
गेट सोर्स एग्जाम्पल। ठीक है, इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बनाता हूं मैं। google.com, ये वाला लिया मैंने, और इसके बाद में डायरेक्टली मैं कॉल करता हूँ गेट सोर्स। अब देखो, गेट सोर्स जो है यहाँ पे कोई वो नहीं लेता है आर्ग्यूमेंट, वी जस्ट इट रिटर्न सम वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो इस वैल्यू को होल्ड करेगा। HTML कोड दिस पर्टिकुलर। अच्छा, ये जो अपना कीवर्ड है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे HTML कोड रिटर्न करेगा। तो मैंने अपने वेरिएबल का भी नाम वही रखा है, जिससे पता चलेगा मुझे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ लॉग, और यहाँ लिखता हूँ HTML कोड। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या होता है, आउटपुट वो देखते हैं अपन। ठीक है, अब अपन जो अपना कंसोल है ना, उस कंसोल में आप यहाँ पे पहले नोटिस करो कि बाप रे बाप, गूगल का पेज का जो कोड है वो कितना बड़ा है, HTML का कोड। ओके, ये देखो, ये रहा पूरा का पूरा तुम्हारा HTML का कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर गूगल पेज, दिख रहा है। अब मैं रिपोर्ट में देखता हूँ, रिपोर्ट में आता है कि नहीं ये एज इट इज। वैसे से रिपोर्ट में नहीं आएगा यार, देख लेते हैं क्या होता है। आ गया, आ गया, ये देखो पूरा का पूरा HTML का कोड आपका रिपोर्ट में लॉग हो गया है, दिख रहा है। इतना बड़ा कोड है वो सिंपल से एक सिंगल पेज का। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, विच इज गेट टाइटल। ठीक है, अब जैसे मेरे ब्राउजर में दिख रहा होगा कि मैंने इतने सारे यहाँ पे टैब ओपन कर रखे हैं, सेलेनियम लाइब्रेरी वाला, गेटिंग स्टार्टेड विद सेलेनियम वाला, लेट कोड, द इंटरनेट। तो ये जो आपको हेडर पे, ये जो ब्राउजर की जो हेडिंग होती है, टैब की आपकी हेडिंग, यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट दिखता है ना, इसको बोलते हैं टाइटल, उस पेज का टाइटल। तो अगर आपको इस टाइटल की वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए आप ये वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो, गेट टाइटल। इट रिटर्न द टाइटल ऑफ द करंट पेज। ठीक है, सो मतलब समझ में आ ही रहा होगा, राइट। तो ये टाइटल कहाँ से निकालता है, ये निकालता है इस टाइटल वाले आपके ये जो टाइटल वाला टैग होता है ना आपके HTML पेज के अंदर, उस पेज के उस टाइटल वाले के मतलब एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू होती है, टेक्स्ट वैल्यू होती है, उस वैल्यू को रिटर्न रीड करके रिटर्न कर देता है वो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, गेट टाइटल एग्जाम्पल। गेट सोर्स की जगह अपन करेंगे गेट टाइटल, और HTML कोड को रिप्लेस कर देंगे विथ टाइटल। कॉपी पेस्ट करा, अब रन करूंगा तो यू नो व्हाट वैल्यू यू विल गेट इन द लॉग, राइट। ये देखो, दिस इज द वैल्यू गॉट प्रिंटेड, गूगल दिख रहा है नीचे। ऑल राइट, अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन, विच इज लोकेशन शुड बी। ठीक है, लोकेशन किसको बोला जाता है, URL को। और लोकेशन शुड बी, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इट इज गोइंग टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ कंपैरिजन, है ना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कंपैरिजन है वो इक्वलिटी चेक करेगा अमॉन्ग द URL, मतलब इस ब्राउजर की जो URL अपन ने यहाँ पे लोड करी हुई है ना, ये चेक करेंगे अपन कि वो URL अपने एक्सपेक्टेड URL से मैच कर रही है कि नहीं, एग्जैक्टली मैच हो रही है कि नहीं, इक्वलिटी चेक यहाँ पे अपन परफॉर्म कर रहे हैं। वेरीफाइज दैट द करंट URL इज एग्जैक्टली द URL, मतलब ये जो URL अपन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करने वाले हैं ना, ये क्या करेगा, जैसे अपन इस लाइन को कॉल करेंगे ना, तो ये पहले तो इसका लोकेशन को गेट करेगा, और जो अपन वैल्यू पास कर रहे हैं उस वैल्यू से उसको कंपेयर करेगा, अगर वो दोनों इक्वल हुई, एग्जैक्ट इक्वल हुई, तो वो पास कर देगा, अदरवाइज उसको फेल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट दिया गया है मैसेज का। इस मैसेज से आप क्या कर सकते हो, जो डिफॉल्ट मैसेज है उसको ओवरराइड कर सकते हो, जो भी आप मैसेज प्रोवाइड करोगे वो मैसेज आपकी रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, सो अपन क्विकली इसको भी देख लेते हैं। लोकेशन शुड बी, लोकेशन शुड बी एंड कंटेन्स। अच्छा, एक चीज और,
यहाँ पे लोकेशन शुड बी एंड लोकेशन शुड कंटेन, यहाँ पे दो अलग अलग कीवर्ड हैं। लोकेशन शुड बी क्या करता है, आपका इक्वलिटी मैच करता है, मतलब एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और लोकेशन शुड कंटेन जो है वो ये मैच करेगा कि पार्शियल मैच करेगा, पार्शियल मतलब कि जो पूरी यूआरएल है उसका अगर आपको सिर्फ एक पार्ट ही कंपेयर करना है तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, लोकेशन शुड कंटेन। तो इन दोनों का एग्जांपल अपन क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे गए अपन, सेम यूआरएल ओपन करता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, कॉल करता हूं लोकेशन शुड बी। अब ये जो यूआरएल है ये वाली यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो ये क्या चेक करेगा कि ये वाली जो यूआरएल है, इज इट मैचिंग विद द ब्राउजर में जो लॉन्च हुई है यूआरएल, उससे एग्जैक्टली मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और अगला जो है लोकेशन शुड कंटेन, इसमें मैं पास कर सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यूज एज www.google.com। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा ब्राउजर में, ये स्टार्टिंग का पार्ट चेक नहीं करेगा, सिर्फ ये इतना सा पार्ट चेक करेगा कि इतना पार्ट है कि नहीं उसके अंदर। एक काम करता हूँ मैं, www भी हटा देता हूँ, google.com ही रख लेता हूँ बस मैं। ठीक है, अब इसे अपन रन करके देखते हैं कि अपना आउटपुट जो है वो पास हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट ट्रू फॉल्स क्या आ रहा है, रिपोर्ट कैसे बन रही है इस केस में। देखो फेल हो गया ये। अब फेल क्यों हुआ है, ओके, रिपोर्ट देखते हैं अपन। रीलोड करा अपन ने, देखो लोकेशन शुड बी में जब मैंने ये वाला ये मतलब उसको दी थी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ है, क्योंकि उस अपन ने ये वाली वैल्यू भेजी थी बट उसको ये वाली वैल्यू मिली। वहां पे आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लैश है। इस वजह से अपनी जो मतलब स्क्रिप्ट है वो फेल हो गई है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लैश पुट डाउन कर देते हैं ताकि अपनी स्क्रिप्ट पास हो जाए। अब अपन इसे रन करते हैं। ओके, अपने टेस्ट पास हो गए हैं। अब अपन रीलोड करते हैं। और आपने देखा जब आपकी मतलब कोई भी टेस्ट फेल होता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट्स आ ही जाते हैं, राइट। ये देखो ये पास हो गया, लोकेशन शुड बी एंड लोकेशन शुड कंटेन भी पास हो गया आपका। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला जो है वो क्या है भैया इसमें, लॉग लोकेशन, लॉग सोर्स। लॉग लोकेशन क्या करता है, जो करंट आपकी जो भी यूआरएल आपने लोड कर रखी है उस यूआरएल को प्रिंट कर देगा इन द रिपोर्ट। लॉग सोर्स क्या करेगा, जो भी करंट पेज सोर्स है पूरा एचटीएमएल, उस पूरे एचटीएमएल को प्रिंट कर देगा। जैसे अपन ने क्या करा था यहाँ पे, गेट टाइटल और सॉरी गेट यूआरएल, गेट लोकेशन और गेट लोकेशन करके उसको बाद में लॉग किया था ना अपन ने। कहाँ है भैया गेट लोकेशन, ये देखो, गेट लोकेशन और देन लॉग, ये दो लाइन में जो अपन ने काम किया था वो एक ही लाइन में कर देगा। मतलब आप लोकेशन को डायरेक्टली लॉग करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो इन द रिपोर्ट। और सेकेंड वाला जो है लॉग सोर्स, वो क्या करेगा, करंट सोर्स को गेट करेगा और उसे लॉक कर देगा। तो ये दो लाइन एक लाइन में उन्होंने वो कर दी है, मतलब मर्ज कर दी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है लॉग टाइटल। अगेन ये क्या करेगा, टाइटल को प्रिंट कर देगा, जो अपन ने भी लास्ट में करा था ना, ये गेट टाइटल और लॉग टाइटल, ये इन दोनों लाइन को उसने कर दिया क्लब। ठीक है, अगला जो है टाइटल शुड बी। टाइटल शुड बी क्या करेगा, जैसे अभी अपने लोकेशन शुड बी वाला टेस्ट परफॉर्म किया था, वैसे ही अपन ये असर्शन है, राइट। टाइटल शुड बी क्या करेगा, एग्जैक्टली चेक करेगा कि वो टाइटल एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। टाइटल मतलब जो हेडिंग आती है ना पेज पे, हेडिंग नहीं सॉरी, ये जो ऊपर टाइटल आता है, इस टाइटल को कंपेयर करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच है तो पास, अदरवाइज फेल। तो ये हो गए अपने सारे ब्राउजर लेवल एक्शंस, है ना। मतलब जितने के भी डेमो देख सके अपन ने देख लिया, और जितने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उनको ऐसे ही गो थ्रू कर लिया। अब अगला आता है ब्राउजर एंड विंडो टैब्स। तो ये जितने भी एक्शंस अभी तक अपन ने परफॉर्म किए थे ना, ये मोस्टली एक ही ब्राउजर के एक ही टैब पे अपन ने परफॉर्म किए थे, है ना। कुछ में अपन ने मल्टीपल टैब में भी किया था। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये कंप्लीटली मतलब फोकस करता है मल्टीपल टैब पे।